क्लास 10th का जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज, उसके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब है एवरेज, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे हम पहले करते थे ना कि सम करके आपका अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते थे। मीन के अंदर आपको 2 फॉर्मूलाज आते हैं, एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, और दूसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये 2 फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। मीडियन, मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, ठीक है। मोड, दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इस चैप्टर के अंदर मीन के अंदर, मीन मीन्स एवरेज, मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, और मोड दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझते हैं अलोंग विद द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बता देती हूँ ताकि आपको इस चैप्टर को समझना और सॉल्व करना क्वेश्चंस इजी हो जाए। मीन के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहली चीज आती है क्लास मार्क। क्लास मार्क को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला गया है यू नीड टू फाइंड द क्लास मार्क फॉर द क्लास इंटरवल 10 to 20, लेट से। So this is its lower limit, this is its upper limit. Now we'll do 20 plus 10 divided by 2, that means 30 by 2 and इसका आंसर आ जाएगा 15. So ये आ गया इसका क्लास मार्क, ठीक है। अब इसका फर्दर फॉर्मूला जो है अज्यूम्ड मीन के लिए यानी कि शॉर्टकट मेथड, उसको समझते हैं। मीन के अंदर बच्चा सबसे पहला टॉपिक आता है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड जिसके अंदर होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई, जिसको डिवाइड करते हो आप सम ऑफ एफ आई से। सेकेंड आता है आपका अज्यूम्ड मीन मैथड, जिसके अंदर है आप ए, जिसको अज्यूम कर लेते हो उस पूरे जो आपको चार्ट दिया होता है उसमें से एक्स की वैल्यूज में से हम ए को अज्यूम करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा। सो ए इज द अज्यूम्ड मीन, और उसी से बनता है ये फॉर्मूला आपका सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, सम ऑफ एफ आई। जो थर्ड है आपका वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार, दैट इज स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड जिसका फॉर्मूला है आपका, ये वाला पूरा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। यहाँ पे डी आई की जगह पे यू आई हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में चेंज क्या आ रहा है, जो डी की वैल्यू है डी इज इक्वल्स टू योर एक्स माइनस ए, ये डी का फॉर्मूला होता है। और यू का फॉर्मूला क्या है आपका, आप डी बाय एच भी बोल सकते हो उसको, और यू कैन से एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ये भी आप उसका फॉर्मूला समझ सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि h जो है दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको लिखते हैं हम, और उसके बाद में ये जो अज्यूम्ड मीन जो हमने अज्यूम किया है। अब बच्चा मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपके चार्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको हम लिखते हैं f1। यू कैन से दैट दिस f1 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये f0 क्या है, उससे पहले वाली, हम क्या करते हैं अगर कोई भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे f1, उससे पहले वाली जो है वो f0, उसके नेक्स्ट वाली f2, यानी कि 0 1 2, उसमें से आपकी जो हाईएस्ट है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये नेगेटिव में आ रहा है कोई चीज़, यानी कि आपने कहीं ना कहीं पे कुछ गलती की है। आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर आप उसके प्रीवियस वाली माइनस करोगे, और उसी के बाद उसका डिवाइड में क्या है उसका ट्वाइस करके उसमें से प्रीवियस और नेक्स्ट वाली इन दोनों को ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। एच का मतलब दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, जो भी क्लास कॉमन डिफरेंस आता है क्लास इंटरवल्स का उसको हम एच लिखते हैं। एल इज द लोअर लिमिट, एल जो है वो आपकी लोअर लिमिट है। इसकी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये समझना और आसान हो जाएगा। मीडियन के केस के अंदर क्या है, सबसे पहले आपको उस ऑब्जर्वेशन को निकालने के लिए आप ये चेक करोगे कि वो ऑड है या फिर इवन। अगर तो मीडियन के अंदर यानी कि एन जो है वो आपका ऑड है तो आप n+1/2 करके उस टर्म को निकालोगे, एथ टर्म, ठीक है। और अगर इवन है तो फिर आप जो है n/2 एंड n+1/2, ठीक है, इसको करके निकालोगे। अब इस केस के अंदर क्या है कि हम इन दोनों की भी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। इसके अंदर फर्दर जो फॉर्मूला आता है, अब बच्चा अगर आपको लेट से दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, 100 का मतलब इवन है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे 100/2th टर्म यानी कि 50th टर्म जो भी होगी, और इधर क्या है आपका 100/2
प्लस 1th टर्म, यानी कि 51th टर्म। इन दोनों की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, फिर इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फर्दर फॉर्मूला जो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर यूज होता है वो ये फॉर्मूला है, L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, N जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी, H इज योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको फर्दर कि यहाँ पे CF कौन सा लेना है और F जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। अब बच्चा कई सारे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उनमें से हम कोई भी 2 को फाइंड आउट करके थर्ड इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है, MCQs को सॉल्व करने में इसको हेल्पफुल रहता है। अगर यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, और अगर मेरे को मीन निकालना है तो मैं मीन के लिए क्या कर सकती हूँ, मीन के लिए आई कैन राइट 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइड में 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसी एक मेन जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में से आप चेंज करके जो है वो निकाल सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर। बच्चा ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2023 एक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ एप्पल्स इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं, यानी कि क्लास इंटरवल दी हुई है, 2 नीचे पॉइंट्स पूछे गए आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा क्या करना है, आपको मीन मास फाइंड आउट करना है एप्पल्स का, यानी कि पहले पॉइंट के अंदर हमें मीन और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ज़्यादातर जो ऐसे मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस, उनमें मीन दिया होता है और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में आपको बोला गया 250 एप्पल्स, ठीक है, यानी कि इस पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है दिस इज 250। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 250 इक्वल्स टू 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60। तो इस पूरी साइड का सम कितना आ रहा है आपके पास में, 210 प्लस x, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गया मेरे पास में, 250 माइनस 210, दैट मीन्स 40। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 40। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है मुझे, मीन। अब यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का, यानी कि 2023 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहला आपका 1 मार्क तो इसी चीज़ का हो गया, 2 मार्क्स आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए हैं। अब यहाँ पे मीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि आपको मास दिया हुआ है, एक मास के अंदर क्या क्या दिया आपको। अब बच्चा यहाँ पे मास के लिए आपको जो क्वेश्चन में ये दोनों टर्म्स दी हुई थी ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने सीखा था कि क्लास मार्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोअर प्लस अपर, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 180 बाय 2, दैट इज़ 90। ये जो भी क्लास मार्क होगा वो इन दोनों के बीच में ही आने वाला नंबर होगा, यानी कि इसकी मिड वैल्यू होगी इन दोनों नंबर से, ना ही तो 80 से छोटा होगा ना 100 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 90। अब मैं हर एक को अगर प्लस करके डिवाइड करूँगी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इन सब के अंदर 20 का डिफरेंस है तो मैं वो इसमें प्लस करती रहूँगी, दैट इज़ 110, 130, 150 एंड 170। अगर आप इनमें से किसी को भी प्लस करके डिवाइड करके 2 से देखोगे तो आपके पास में यही सारे के सारे क्लास मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे क्या है, आप किसी भी एक नंबर को अज्यूम कर लो, दैट विल बी योर ए। अब यहाँ पे हम डी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, x में से a को सब्ट्रैक्ट करके, 130 में से 90 के, दैट इज माइनस 140 माइनस 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 20 एंड 40। u कैसे आएगा आपका, इन सबको जो आपके d की वैल्यू है इसको h से डिवाइड करके, यानी कि इन सब में 20 का डिफरेंस था तो -2 -1 0 1 एंड 2। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, fi ui। आपको जो है वो fi ui निकालना है, दैट इज fi इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज -40, 60 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -60, 70 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा आपका, 40 और 1 मल्टीप्लाई होकर 40, 60 2 ज़ 120।
अब बच्चे यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे, कई बार बच्चों से गलती क्या हो जाती है, वो पूरे को टोटल कर देते हैं। पूरा टोटल नहीं होगा, आपको इन दोनों का अलग से टोटल करना है, दैट इज -100। आप रफ में कहीं पे भी साइड में लिख सकते हो, ये है आपका 160। अब इन दोनों नंबर्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है। जो भी आपका ग्रेटर नंबर होगा, जैसे कि इस केस में 160 है, ठीक है, तो 160 उसका पॉजिटिव साइन है, तो वही साइन आपके आंसर में भी आएगा। और दूसरा हमें टोटल चाहिए आपका FI का, दैट इज 250, आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। हमारा फॉर्मूला क्या था इस शॉर्टकट मेथड के लिए? फॉर्मूले के लिए इधर आ जाते हैं। फॉर्मूला था मीन का, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मूला ज़रूर लिखो। सम ऑफ FI UI डिवाइड में सम ऑफ FI इंटू H। ए क्या है आपके पास में? ए हमने अज्यूम किया था 130 प्लस इसका आया था आपके पास में 60, यहाँ पे था 250 और इधर है आपका 20, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में आएगा 130 प्लस 24/5, 130 प्लस आपके पास में आ जाएगा 4.8। तो मेरा मीन कितना आ गया? 134.8। सो माई मीन इज 134.8। अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहले वाला पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें x की वैल्यू निकाल ली है, और ये हमने मीन के लिए पूरा सॉल्व किया है। ये फॉर्मूला, ये मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। आपने एग्जाम में प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। तो ये इतना जो है वो आपका 3 मार्क्स का सॉल्व हुआ है। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला गया है मॉडल मास ऑफ एप्पल्स, यानी कि हमें मोड फाइंड आउट करना है। अब बच्चा मोड के हमने ये टेबल बना लिया, इसके अंदर आपको मास दिया था जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोड के अंदर क्या है हम देखेंगे, हम चेक करेंगे इस पूरी फ्रीक्वेंसी के अंदर से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कौन सी है? दिस इज योर 70। ये होगा हमारा F1, इससे पहले वाला होगा आपका F0 और इससे नेक्स्ट वाला होगा F2। इसका फॉर्मूला लिखोगे आप सबसे पहले। मोड के लिए फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई होगा आपका H। L क्या है आ गया हमारे पास में, जो हमने ये सिलेक्ट की इसी का L हो गए, दैट इज 120। और F1 कितना था? 70। 70 से पहले वाला नंबर विच इज 60, और 70 को ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 60 माइनस 40। और H मेरे पास कितना है इस सवरे के अंदर? यहाँ पे दोनों में डिफरेंस जो है वो 100 माइनस 80 करके 20 आ रहा है, तो क्लास साइज मेरा 20 है। ये आया 10 डिवाइड में आया हमारे पास 140 माइनस, ये माइनस माइनस वाले टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, और बाहर क्या था हमारे पास में 20, दैट मीन्स 120 प्लस 10 डिवाइड में 40 इंटू 20 और 40 की कटिंग हुई 2 आया, 2 और 10 से सब कैंसिल आउट होके आपका आया 120 प्लस 5 इक्वल्स टू 125। यानी कि मेरे पास मोड की वैल्यू कितनी आ गई है? आई कैन से मॉडल मास इज 125। ये केजी में दिया होगा, इन ग्राम्स है 125 ग्राम्स। अब बच्चे देखा आपने किस तरीके से हम जो है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको कैसे करके हमने सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला प्लस उसकी एप्लीकेशन सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको मिसिंग वैल्यू ऑफ दिस एक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में मीडियन और मीन निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको 200 फैमिलीज यानी कि इस सारे का सम दिया हुआ है, दैट मीन्स 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल्स टू 200। ठीक है, इस सारे का सम करेंगे हम। टोटल करके आ रहा है हमारे पास 172 प्लस x इक्वल्स टू 200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 माइनस 172 दैट मीन्स 28। ठीक है ना।
यानी कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 28। ये इसकी वैल्यू आ गई। 1 मार्क तो आपको यहाँ पे मिल गया। ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है और ये भी आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद में हमें निकालना है मीडियन और मीन, तो हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। अब बच्चा यहाँ पे जब हम ये टेबल बनाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ निकालनी है एक्स आई। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, ये जो एक्स की वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया चार्ट में। तो सबसे पहला आएगा आपका 1250, क्योंकि सब में 500 का डिफरेंस है तो मैं इसमें बस 500 ऐड करती जाऊँगी। इसके अंदर इसके अलावा क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, हमें CF की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे मीन को निकालने के लिए आप चाहो तो इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड वाला यूज़ करूँगी। बच्चे इसके अंदर आप चाहो तो सीधा FI और DI को भी मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं यहाँ पे इसको UI वाले फॉर्मूला यानी कि स्टेप डिविजन को यूज़ कर रही हूँ। 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे FI UI। F था 24, ये था आपका 3, दैट मीन्स 2 1672 माइनस 8। इसका टोटल कर लेंगे एक हम। इसका टोटल है हमारे पास में 200। इसके अलावा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका CF। बच्चे इस सारे का टोटल के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, नेगेटिव को अलग से ऐड करके और इसको अलग से ऐड करके मेरे पास आंसर आ रहा है -35, ठीक है। इसका 200। CF निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 24, जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी थी, उसमें ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 64। देन इज योर 33 यानी कि 797। यहाँ पे बेटा ये 24 तो हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर इन दोनों का सम करके 64 के अंदर ही आप 33 को प्लस करोगे 97 में 28 करके 125। इस तरीके से आपने इसको CF को निकालना है। अब हमें 2 फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, एक है आपका मीडियन के लिए और दूसरा है आपका मीन के लिए, ठीक है। मीडियन के लिए फॉर्मूला है आपका, अब अगर मैं n/2 करूँ, n मेरा यहाँ पर था 200, n/2 करके मेरे पास वैल्यू आ रही है n/2 की 100, ठीक है। अब 100 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, 97 से ज़्यादा 100 होता है और 125 से कम, यानी कि ये वाली मेरी जो है वो क्लास इंटरवल है वो, ठीक है, जिसके अंदर मेरा जो है वो मीडियन जो है वो लाई करेगा। मीडियन के अंदर जो आपकी लोअर टर्म है दैट इज 2500 और n/2 आया आपके पास में 200 डिवाइड में 2। CF इसका क्या था, आपने CF ये वाला नहीं लेना जिस रेंज को हमने सिलेक्ट किया, CF होगा उससे एक पहले वाला, दैट इज 97 और F रहेगा इसी रेंज के अंदर जो F आ रहा है विच इज 28। मल्टीप्लाई में H आपका 500 है, तो हम इसको आ जाएगा 2553.57, ठीक है। ये आ गई आपके मीडियन की वैल्यू। अब निकालते हैं हम मीन। मीन के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ किया है, तो मेरा मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस सम ऑफ FI UI डिवाइड में सम ऑफ FI इंटू H। A क्या था मेरा, A था मेरा 2750 प्लस -35 डिवाइड में आया मेरा 200 इंटू 500। तो बच्चा मेरा मीन की वैल्यू आ गई है 2662.5 और मेरे मीडियन की वैल्यू थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे स्पेस काफ़ी कम थी, मीडियन आया हमारा 2553. तो कुछ इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे स्पेस लिमिटेड होने की वजह से थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, तो आई होप आपको ये सॉल्व करना समझ में आ गया हो, ठीक है। कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में 20 पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसमें आपको मोड ऑलरेडी गिवन है 55, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आया था आपका 2 मार्क्स का, जो हमने पहले दोनों क्वेश्चंस किए वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो ये क्लास जो है, क्योंकि जो आपको मोड दिया हुआ है वो 55 है, दैट इज वो इस क्लास के अंदर आ रहा है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी जिसमें मोड होता है, उसको हम लिखते हैं F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं F0
और उसके नेक्स्ट वाले को लिखते हैं F2। यानी कि मेरे पास F0 की वैल्यू कितनी हो गई x, F1 की वैल्यू कितनी हो गई है 15 एंड F2 इज़ माई 10। अब यहाँ पे आपको मोड ऑलरेडी गिवन है, वो भी आप लिख दो, कितना है 55, लोअर लिमिट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर 45 एंड h कितना है आपके पास में 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। L था आपका 45, जो भी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। F1 है आपका 15, यहाँ पे हमने लिखा 15 माइनस एक्स, 2 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस 10 और h की वैल्यू थी मेरी 15। 45 प्लस यहाँ पर है आपके पास में, इधर हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 55 मोड की, 15 माइनस एक्स डिवाइड में 30 माइनस एक्स माइनस 10। ऐसे इस पूरे पार्ट को आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। अब यहाँ पे ये जो 45 है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 55 माइनस 45 कर सकते हैं। तो मेरे पास इधर क्या बच जाएगा 15 माइनस एक्स अपॉन में 30 माइनस, यहाँ पे 30 और 10 माइनस होकर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में है 15। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया आपके पास में 10, ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इक्वल में आपके पास क्या बचा 15 माइनस एक्स डिवाइड में है आपका 20 माइनस एक्स। अब अगर हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप चाहो तो पहले इसकी कटिंग भी कर सकते हो, 2/3 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बिल्डअप हो रही है 2 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल में है आपका 3 इंटू 15 माइनस एक्स। इसी इक्वेशन को मैं इधर लिख के फर्दर सॉल्व कर रही हूँ। ये इक्वेशन आई थी मेरे पास 2 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 15 माइनस एक्स। इनको मल्टीप्लाई करके आया 40 माइनस 2x। बच्चे कई बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगे भी, एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे नंबर को छोड़ देते हैं बाय मिस्टेक, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3x, ये 3x को मैं इस साइड पे ले आई, 45 माइनस 40, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया 5, यानी कि मेरे पास जो मिसिंग वैल्यू थी x की, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसको आपने इस तरीके से बस एक सिंपल एक ही फॉर्मूला से सॉल्व कर देना। बच्चों ये आपका 2023 एग्जाम्स के अंदर बेसिक मैथ्स जो है जिन बच्चों के पास में, उस पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको x और y की वैल्यूज जो है वो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, मीन का आपका जो सिंपल मीन का फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज 6 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई प्लस 14 डिवाइड में आपके पास कितनी टर्म्स है, ये 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे हम। इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास में, यहाँ पे आपका मीन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इन सब यहाँ पर ये आ जाएगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड में आया आपके पास में 6। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 6 दिस इज 35 प्लस एक्स प्लस वाई, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 54। ये 35 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास में आया 19 इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो मेरा ये ऑप्शन कौन सा हो गया, सो दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, अगर आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 2 मिसिंग टर्म्स हैं, इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा या करूँगी, तो आपको सिंपल सॉल्व करते रहना और आंसर अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है बच्चे। ये जो 5th क्वेश्चन है ये भी आपका 2023 बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के पेपर में आया था, ठीक है। कई बार जो बेसिक मैथ्स के बच्चे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये एक MCQ के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आया था ये। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या है, इसका टेबल फॉर्म करेंगे हम, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। CI जो है उसको, अब यहाँ पे CI और F यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो लिखने के बाद में हमें मीडियन वाले क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है CF। पहला 10 ऐसे कैसे लिखेंगे, दूसरा इन दोनों को प्लस करके दैट इज 22, फिर हो जाएगा आपका 36, देन इज योर 49, फिर इसके अंदर ये प्लस करेंगे तो आ गया मेरे पास 66। दैट मीन्स मेरे एन कितना आया है 66।
अब यहाँ पे मीडियन वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना होता है, मीडियन के क्वेश्चन में ये 66 जो है, मीडियन कैसे करके निकालेंगे, n/2 दैट इज 66/2। अगर मैं ये करूँ 33th टर्म अप्रॉक्स यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मेरी ये वाला क्लास इंटरवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कौन सा ऑप्शन है, दिस इज योर ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, उससे आपको एग्जैक्ट इजी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया डी। बच्चे ये वाले क्वेश्चंस तो हमने इतने 5 क्वेश्चंस आज की क्लास में किए हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको सॉल्व दिए हैं, ना सिर्फ मैथ्स के बल्कि इसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST सबके क्वेश्चन पेपर्स और हिंदी के भी सॉल्व है इस बुक के अंदर। ये ऑल इन वन बुक जो है, जिसमें आपको पिछले 10 सालों के पेपर्स जो हैं वो सॉल्व मिलते हैं। इससे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस जो है वो ईजिली कर सकते हो, और उससे आपको एग्जाम पैटर्न का समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो जिसका आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब आप उनकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपके पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है, अब आपका नवंबर मंथ चल रहा है, अभी कुछ दिन के अंदर आपके प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले होंगे स्कूल्स के अंदर। तो उसके लिए जब आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रीड आउट करते हो, उनको स्टडी करते हो, उससे आपको उनको समझना आसान हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे कि रेपिटेटिव कई सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सिमिलर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिसिंग वैल्यू वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो चलो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बट जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस मिसिंग वैल्यू पे बेस्ड हैं। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग CSE ट्यूटोरियल। टेक केयर, बाय।